मुंशी नौल किशोर जनवरी 1836 को मिथिला में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पंडित जमुना प्रसाद बकावा था। वो अलीगढ़ के जमींदार थे। आपने इब्तदाई तालीम का आगाज मकतब में फारसी और उर्दू पढ़कर किया। आप कुतुब के पब्लिशर थे और आपको भारत का कैक्सटन कहा जाता था। तकसीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो इशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक मैसर अतरचंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचा गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित नौल किशोर कुरान पाक की तबात और इशात किया करते थे। नौल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मयार मुकर्रर किया था, वो किसी और इदारे को आज तक नसीब ना हो सका। नौल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हफ्फाज इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी, वहाँ किसी शख्स को तो क्या, खुद नौल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती, उसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते थे। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा, तबात व इशात का काम जारी रहा। फिर बरे सगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से तर्क सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबात व इशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नौल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रवायत के मुताबिक कुरान करीम के अदब और एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। आखिरकार नौल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल कर गए और खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफात पर मुल्क के तूलो अर्ज से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। उसकी चिता पर कई टीन घी के डाले गए, लेकिन चिता आग नहीं पकड़ रही थी और कोई आम हिंदू नहीं था। इंडिया का बहुत बड़ा नाम था, इसलिए उसकी चिता को आग ना लगने वाले वाकये की खबर मिनटों में पूरे इंडिया में फैल गई। नौल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी, चिता पर और घी डाला गया। फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बेसियार कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिल यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नौल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान व परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नौल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है, जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकती। चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल घी चिता पर डाल दें, इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत व एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचा इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। लिहाजा पहली बार एक हिंदू को जलाए बगैर शमशान घाट के अंदर ही दफन करना पड़ा। उसकी अर्थी को आग क्यों नहीं लग रही थी? इसको आग कैसे जला सकती थी जिसने कुरान का एहतराम मुसलमानों से भी बढ़कर किया? ये वीडियो बनाते वक्त मेरा जहन और भी बहुत कुछ सोच रहा था और मैं ये भी सोच रहा था कि जिनके लिए ये अजीम किताब उतारी गई वो इसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सर पर रखकर अपने मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाने का काम करते हैं। अदालतों में इसको सर पर उठाकर मुखालफिन के खिलाफ झूठे बयान दिए जाते हैं। इससे बढ़कर और
क्या तौहीन होगी। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे ममालिक के कुछ गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मनी में इस अजीम किताब को नजर आतिश करके समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि ऐसी हरकत से सिवाय नफरत के और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं नहीं जानता इस हिंदू का आखिरत में क्या अंजाम होगा, लेकिन इतना जान गया हूँ कि दुनिया में उसको आग लगाना नामुमकिन हो गया था। क्या आखिरत में आग उसके सामने बेबस हो जाएगी। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक हिंदू एहतराम कुरान में इस दुनिया की आग से महफूज रहा। हम इस किताब पर ईमान लाने वाले अगर इसकी सही कदर करें तो ये आग हमें जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचाएगी। खुदा के लिए कुरान को उसका मकाम दें, उस पर ईमान लाएं, उसकी तलावत करें, उसको समझ कर पढ़ें, उसकी तालीमात पर अमल करें और उसकी तालीमात को आम करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनाहगार समेत हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।